काफ़ी टाइम हमारा अपने आप अबॉर्शन हो जाता है या हमारी अनचाही प्रेगनेंसी होती है, जिसके लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमको अबॉर्शन की टैबलेट देते हैं या सर्जिकल अबॉर्शन करते हैं। लेकिन हमको डाउट रहता है कि हमको कैसे पता चलेगा कि हमारा अबॉर्शन कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। तो आज हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। हेलो, आई एम डॉक्टर सुनीता लोढ़ा, फर्टिलिटी एंड रिप्रोडक्टिव स्पेशलिस्ट एंड प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट सिंस लास्ट 25 ईयर्स। काफ़ी टाइम पे हमारा अपने आप अबॉर्शन हो जाता है या हमारी अनचाही प्रेगनेंसी रहती है, जिसके लिए हम लोग डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं। फिर डॉक्टर हमको 2 तरह के ऑप्शन देते हैं। अगर ये प्रेगनेंसी छोटी है, 8 वीक्स के अंदर की है, तो डॉक्टर हमको टैबलेट से अबॉर्शन की सलाह देते हैं। और दूसरा, अगर वो 8 वीक्स के ऊपर है तो सर्जिकल मेथड ऑफ अबॉर्शन, जिसको D&E कहते हैं, वो ऑप्शन देते हैं। तो पहले हम लोग बात करेंगे मेडिकल मेथड ऑफ अबॉर्शन। अगर प्रेगनेंसी आपकी अर्ली प्रेगनेंसी है, 8 वीक के अंदर है, तो डॉक्टर आपको टैबलेट देते हैं, जिसकी वजह से अबॉर्शन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, कभी कभी 90% टाइम्स ये अबॉर्शन कंप्लीट हो जाता है और 10% टाइम्स इसमें इनकम्प्लीट अबॉर्शन होने का चांस रहता है। जब अबॉर्शन होता है तब टैबलेट लेने के बाद में लेडी को पेट में दर्द, थोड़ा हल्का दर्द रहेगा, ब्लीडिंग थोड़ी ज़्यादा हो सकती है और ब्लीडिंग के साथ में एक मोटा सा क्लॉट या फ्लेशी मास वजाइना के थ्रू निकल जाता है। और जनरली अगर अबॉर्शन कंप्लीट है तो 2 से 3 दिन के बाद में उनका ब्लीडिंग स्टॉप हो जाता है। और अगली बार जब उनको पीरियड आता है, जैसे नॉर्मली 1 महीने के बाद में जब रेगुलर पीरियड आएगा, वो नॉर्मल पीरियड आता है। कभी कभी थोड़ा सा हल्का सा हेवी, ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकता है, लेकिन बीच बीच में उनको ब्लीडिंग जनरली नहीं होता है। दूसरी बात, सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में डॉक्टर आपको, अगर वो प्रेगनेंसी 8 वीक के ऊपर की है, तो आपको एडमिट करेगा और फिर एनेस्थेसिया दे के बाद में आपका पेट की सफाई की जाएगी। जनरली इसमें इनकम्प्लीट अबॉर्शन होने का चांस कम रहता है। तो भी कभी कभी डॉक्टर हल्के हाथ से आपका क्यूरेटाज करने की कोशिश करते हैं। तो कभी कभी अगर प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन, थोड़े बच्चे के पार्ट्स अगर ऊपर के साइड में चिपके हैं, तो कभी कभी उसमें अंदर बच जाने का चांस रहता है। अभी हम लोग देखेंगे कि अगर इनकम्प्लीट अबॉर्शन है तो हमें क्या होता है। अगर वो अबॉर्शन कंप्लीट नहीं होता है तो लेडी को पेट में हल्का हल्का दर्द कंटिन्यू रहता है, ब्लीडिंग कंटिन्यू रहेगी, 2 दिन ब्लीडिंग होएगी, फिर स्टॉप हो जाएगी, फिर वापस ब्लीडिंग होएगी, ऐसा ब्लीडिंग चलता रहता है। काफ़ी टाइम हम लोग क्या सोचते हैं कि ये ब्लीडिंग हो रही है तो पेट में का कचरा बाहर निकल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ब्लीडिंग होने की वजह से, कंटिन्यूसली ब्लीड की वजह से उनका हीमोग्लोबिन कम होने का चांस रहता है और वो एनीमिया के शिकार हो सकते हैं। इसलिए हमको जल्दी से जल्दी डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। इनकम्प्लीट अबॉर्शन है तो उनको कंटिन्यू ब्लीडिंग रहेगा, पेट में दर्द रहेगा, बीच बीच में ब्लीडिंग आता रहेगा, फिर स्टॉप होएगा, फिर ब्लीड होता रहेगा। और अगर ये ज़्यादा दिन तक रहा तो कभी कभी क्या होता है, जो प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन, मतलब बच्चे के जो पार्ट्स यूट्रस के अंदर बच गए, उनको इन्फेक्शन होने का चांस होता है, जिसकी वजह से लेडी को बुखार आ सकता है, या जो डिस्चार्ज होता है, वजाना का डिस्चार्ज जो होता है, उसमें बदबू आ सकती है, स्मेल आ सकता है और ब्लीडिंग बीच बीच में कंटिन्यू हो सकता है। इसलिए आप कौन से भी मेथड अबॉर्शन यूज़ करो, जैसे टैबलेट या सर्जिकल मेथड, अबॉर्शन होने के 1 वीक के बाद में आपको दोबारा डॉक्टर के पास जाना है और कंफर्म कराना है कि हमारा अबॉर्शन कंप्लीट हुआ है कि नहीं। सोनोग्राफी, डॉक्टर आपकी सोनोग्राफी करेंगे। सोनोग्राफी में हमको पता चलता है यूट्रस में कुछ बच्चे के पार्ट्स अंदर बचे हैं या कंप्लीट हुआ है। इसलिए जो भी मेथड आप यूज़ करो तो आपको डॉक्टर से दोबारा सोनोग्राफी करके ज़रूर कंफर्म कराना चाहिए कि ये आपकी अबॉर्शन कंप्लीट हुआ है कि नहीं। अगर आपका अबॉर्शन इनकम्प्लीट है तो डॉक्टर आपको D&C, डायलेटेशन एंड क्यूरेटाज के थ्रू बच्चेदानी की सफाई करने की सलाह दे सकते हैं, लेकिन आपको कंफर्म ज़रूर कराना चाहिए। तो आज हमने इस वीडियो में देखा कि हमको कैसे पता चलेगा कि हमारा अबॉर्शन कंप्लीट हुआ है क्या नहीं है, उनके साइंस क्या रहते हैं और हमको क्या कराना चाहिए। कोई भी अबॉर्शन के बाद में, अगर नेचुरल है या टैबलेट के बाद में भी है, आपको सोनोग्राफी करा के ज़रूर कंफर्म कराना चाहिए। ऐसे ही हम लोग प्रेगनेंसी रिलेटेड, गायनेक और इनफर्टिलिटी के वीडियो रेगुलरली अपलोड करते रहेंगे। आप उनको ज़रूर देखते रहिए। थैंक यू।